अब तो सब कुछ ठीक हो गया पंकज, तो इस तरह मुंह क्यों लटकाया हुआ है? संध्या मिल गई है, खुशियां मनाने का वक्त है। आपने ठीक कहा मनीषा, खुशियां मनाने का वक्त है। संध्या की सविता ताई को कुछ भी पता जो नहीं चला। क्यों सरला, सही कहा ना मैंने? संध्या मिल गई और नीरज का कोई पता भी नहीं है। समझ में नहीं आ रही ये बात। नीरज संध्या को साथ लेके निकला था तो उसे फिर अकेला क्यों छोड़ेगा? भाई मेरा तो मन नहीं मानता। नीरज ने ऐसे कई काम किए हैं जिन्हें हमारा दिल नहीं मानता। आपने कभी सोचा था कि वो हमारी बातों को टालेगा, हमारे परिवार की बहू को लेकर भाग जाएगा? तो संध्या को अकेले छोड़ के जाने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपने दिल पर इतना बोझ मत डालिए। शुक्र मनाइए कि संध्या मिल गई है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि इनकी प्लानिंग क्या है। ये तुमसे कहेंगे कि हमने नीरज को कहीं और छुपा कर रखा है, ताकि कल अगर तुम उनकी बात नहीं मानोगे तो ये लोग तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। और अगर अब भी तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो यहाँ से जाने के बाद युवराज से मेरी बात करवाने को कहना, ठीक ना संध्या? ये लोग हमारी बात नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि तब तक ये लोग मुझे मार चुके होंगे। सॉरी संध्या, तुम्हारे लिए चेंज करने के लिए कपड़े नहीं। अगर तुम चाहती हो तो रात के लिए मेरे कपड़े पहन सकती हो। मुझे नीरज से बात कर। क्या? युवराज, मुझे नीरज से बात करनी। अब प्लीज डीके अंकल को फोन करके मेरी नीरज से बात करवा दीजिए। नहीं, अब तुम्हारी उससे कोई बात नहीं हो सकती। नहीं युवराज, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। वो मैं उसे एक बात बताना भूल गई थी। उसे बता दूंगी तो वो आप लोगों के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। जितना बताया है उतना काफी है। इसके बाद भी अगर वो हमारे खिलाफ गया तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। नहीं युवराज, प्लीज प्लीज सिर्फ एक बार मेरी फोन पर नीरज से बात करवा दीजिए। आप जानते हैं ना, मैंने आप लोगों की बात इसीलिए मानी ताकि नीरज की जान बचा सके, और उसी की खातिर मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज सिर्फ एक बार मेरी बात करवा दीजिए नीरज से। लेकिन संध्या, नहीं, पहले मेरी नीरज से बात करवाई। मुझे आप लोगों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। जब तक आप मेरी नीरज से बात नहीं करवाएंगे मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, यहाँ तक कि इस कमरे से एक कदम बाहर नहीं रखूं। तुम धमकी दे रही हो? नहीं नहीं युवराज, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ। और बात करवाने में क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी आपकी ही बात मनवाने के लिए मैं नीरज से बात करना चाहती हूँ ना। प्लीज सिर्फ एक बार आप डीके अंकल को फोन करके मेरी बात करवा दीजिए नीरज से। ठीक है, बात करवाता। हाँ युवराज, बोलो, सब ठीक है ना? हाँ चाचू, वो नीरज आपके पास है ना? जरा उसे फोन देना, वो संध्या उसे बात करना चाहती है।
युवराज क्या मजाक है ये? पागल तो नहीं हो गए हो? नीरज को मार के मैं खाई में फेंक चुका हूं, तुम्हारी बात कहां से करवाऊं? उससे बात करवाने के लिए खाई में कूदूं क्या? अच्छा, नीरज बेहोश है? ओहो, अच्छा ठीक है, जैसे ही होश में आएगा बात करवा देना। युवराज, नीरज बेहोश नहीं है, उसकी लाश खाई में है। अब तो उसकी लाश भी नहीं मिलेगी, तुम्हारी बात कहां से करवाऊं मैं? युवराज, अगर मेरी आवाज तुम तक पहुंची है तो सुनो, नीरज मर चुका है युवराज। अच्छा ठीक। एक तो इस जंगल में नेटवर्क भी नहीं है। अरे सुन, जरा गाड़ी आगे जाके साइड में रोकना। संध्या, नीरज को वो लोग बेहोश करके दूसरी जगह ले जा रहे हैं ताकि रास्ते में वो कोई आवाज नहीं कर सके। जैसे ही होश में आएगा तुमसे बात करवा देंगे, ठीक है? तुम अभी रिलैक्स हो जाओ, मैं जरा फ्रेश होके आता हूँ। नीरज सच कह रहा था, ये लोग मेरी उससे बात नहीं करवा पा रहे। क्या वाकई नीरज बेहोश है या जैसा नीरज ने कहा था इन लोगों ने? छोड़िए मुझे, अब क्यों मुझे इस तरह खींच रहे हैं? क्या हुआ? क्या ये? मैंने पूछा क्या है ये? क्या है ये? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा या तुम खुद अपनी हैंडराइटिंग पढ़ नहीं पा रही हो? ये तुमने लिखा है। मुझे लगा कि, पर मैंने किसी को भी ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे लगा कि मैंने ऐसा कुछ तुम्हारा लिखा हुआ लेटर है। सच बताओ, किस किस को भेजा तुमने? मैंने किसी को नहीं भेजा। सच बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही, मुझे अपने दोनों बच्चों की कसम है। मैंने ये लिखा था मैं, लेकिन फिर मैंने इसे कचरे में डाल दिया। मैंने किसी को नहीं भेजा है। वो मुझे घुटन हो रही थी ये सब देखकर। मैंने सोचा कि लिखूंगी तो थोड़ा मन हल्का कर लूंगी। मन हल्का करने का ये कौन सा तरीका है? अगर तुम्हें अपना मन हल्का करना था तो मेरे पास आ जाती, मुझसे बात करती, तुम्हारा मन हल्का हो जाता। अरे तुम जानती हो, अगर ये चिट्ठी घर के किसी व्यक्ति के हाथ में लग जाती तो तुम्हारा हर्ष क्या होता? सच कह रही हो? मैं नहीं चाहता कि मुझे वो सब करना पड़े जो टीके ने सुनीता के साथ किया। प्लीज बहुत चाहता हूँ। ऐसा मत कर। पता नहीं युवराज को क्या हो गया है। एक तो जंगल है, यहां नेटवर्क भी नहीं है। हेलो, युवराज, फोन कट गया था। क्या हो क्या गया तुम्हें? एक तो तुमने खुद ही नीरज को। मैं बात करता हूँ। हेलो हेलो, क्या युवराज? जब तुम जानते हो कि नीरज मर चुका है तो मैं तुम्हारी बात उससे कैसे करवाऊं? ओहो, ओके। क्या चाचू, आप भी ना बात को समझा करो। वो संध्या नीरज से बात करना चाह रही थी, हमारे खातिर उसे समझाना चाह रही थी वो। तो
नीरज होश में आएगा तो एक बार प्लीज जरा बात करवा देना। ओ युवराज, मैं इतना थक गया हूं कि मेरी समझ में ही कुछ नहीं आया। अब समझा। कोई बात नहीं, अब नीरज को तो मैं वापस ला नहीं सकता युवराज। हाँ, सुबह उसकी आवाज का बंदोबस्त जरूर कर दूंगा। खामखा तुमने मुझे परेशान कर दिया युवराज। ठीक है चाचू, कल सुबह ही पहले संध्या से बात करवा दें। हाँ हाँ, पक्का बात करवा दूंगा। संध्या, चाचू कह रहे थे कि उसे होश में लाने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन नीरज अब भी बेहोश है। कल सुबह ही तुम्हारी बात करवा देंगे। लोगों ने नीरज को मार डाला। लगता है मुझे आने में देर हो गई। उसने शायद फोन पर सारी बातें सुन ली। अब खामोश क्यों हैं आप? बोलते क्यों नहीं? मेरे इतना कुछ करने के बाद भी आपने नीरज को मार डाला। हाथ मत लगाइए मुझे, मेरे हाथों से मुझे खून की बदबू आती है। मेरी इतनी कोशिशों के बावजूद तुम लोगों ने नीरज की जान ली। हाँ, ले ली उसकी जान। उसने जो कुछ भी किया उसके बाद वो जीने के लायक था ही नहीं। मार दिया है उसको संध्या। अब क्या करोगी तुम? हाँ, क्या करोगी तुम? मैं भी क्यों तुम्हें ये सब बताने से डर रहा हूं। आज नीरज को मारा है संध्या, इसके बाद भी अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो एक एक करके तुम्हारी सब बहनों की जान ले लेंगे हम, समझी? मार डाला। इन लोगों ने नीरज को मार डाला। नीरज को। तुमसे प्यार करता है वो संध्या। जब उसने तुम्हें पहली बार देखा तो मन ही मन एक तरफा प्यार करने लगा। हमें उसे भी वही पहुंचाना होगा जहां हमने उसके बाबा को पहुंचाया था। आज नीरज को मारा है संध्या, इसके बाद भी अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो एक एक करके तुम्हारी सब बहनों की जान ले लेंगे हम। किस्मत ने शायद तुम्हारी जिंदगी में उतना दर्द नहीं लिखा था जितना तुम खुद अपने लिए लिखते आई हो संध्या। जागीरदार परिवार के खिलाफ जाकर तुम्हारे दुख, तुम्हारी हालत, तुम्हारी हर तकलीफ की जिम्मेदार तुम खुद हो संध्या। यहां तक कि नीरज की मौत की वजह भी तुम ही हो। आखिर ये लड़की है कौन? लगता है आज बरसों बाद जागीरदार खानदान की कोई कड़ी हमारे हाथ लगने वाली है। चाहे कुछ भी हो जाए, इसका पता हम लगा के ही रहेंगे। साहब, आगे खंडाला घाट है, गाड़ी आगे आहिस्ता और आराम से चलाइएगा। पता है मुझे। तुमने बिल्कुल ठीक कहा युवराज, ये सब कुछ मेरी ही वजह से हो रहा है। तो मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं होता। मेरे बाबा की जान नहीं चाहती, और तो और सुन्नी चाची को मेरी वजह से तुम लोगों की ज्यादती सहनी पड़ी। उनके माता पिता के सर से छत चली गई। मेरी वजह से उन 4 बेगुनाह नौकरों की जान चली गई, क्योंकि उन लोगों ने मेरे मुंह से तुम्हारा राज सुन लिया था। मेरी ही वजह से नीरज की भी जान चली।
मेरा अंधा होना हर किसी के लिए श्राप बन चुका है। और यही श्राप अब मेरी बहनों की जान ले लेगा। मेरी जिंदगी औरों की जान लेती रहे, इससे तो अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। नहीं कर सकती संध्या, बिना जागीरदार परिवार की मर्जी से तुम मर भी नहीं सकती। नहीं युवराज, तुम लोग आज तक मेरी जिंदगी से खेलते रहे। मेरी मौत का खेल मैं जीतूंगी। अपनी जिंदगी को मैं और लोगों की जान नहीं लेने दूंगी। मैं खुद मरूंगी, तुम्हें भी साथ लेकर मरूंगी। लगता है नीरज की मौत ने तुम्हें पागल कर दिया है, इसीलिए ऐसी बकवास कर रही है। बकवास नहीं कर रही हूं मैं, कह रही हूं वो करके दिखाऊंगी। तुम्हारे साथ जीने मरने की कसमें खाई थी ना मैंने, वही कसम निभाऊंगी। मैं साथ लेकर मरूंगी। संध्या, संध्या क्या कर रही हो? ये गाड़ी कैसे चला रहा है? अरे अरे, ये नशे में है क्या युवराज जागीरदार? ये गाड़ी कैसे चला रहा है? क्यों दे दी संध्या?